चलेंगे। प्रीति मैम, अगला सवाल। हाँ सर, मेरा दूसरा सवाल है। मैं टीसीएस ली थी जब 52 वीक हाई पे था। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग कर रही थी 6 से 4200 समथिंग का। तो हाँ अब मैं एग्जिट करूं, क्या करूं, होल्ड करूं, हाँ। समझ नहीं आ रहा है इस टाइम। गाबा सर क्या करें इसकी, वाकई। और ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमेशा कमा के दिया था, सबने कन्विक्शन रखा था, बोले बायबैक के प्राइस के ऊपर ही चलता है, बायबैक भी आया तो क्या हुआ। वो उसके बाद से बायबैक अनाउंसमेंट का से तो पलटा नहीं, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया स्टॉक। मैम भी ऊपर फंस गई बुरी तरीके, और इनकी खरीद 4200 की है, मतलब एकदम टॉप का मामला है। क्या करूं? बहुत ज्यादा खरीदी, महंगी है 4200। लॉन्ग हॉल अभी भी मुझे वीक ही नजर आता है। हो सकता है ज्यादा गिरावट ना हो, यहाँ से एक अपूर्व मिल सकता है, अगर मिला तो 3000 में जाके फिर अटकेगा, फिर 3200 पे अटकेगा। अटकेगा हर मूव पे, लॉस तो लगेगा ही लगेगा इनका, लेकिन कितना सहन कर सकते हैं वो देखना है। लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मैं बता देता हूँ कहां पर है। वो 3000 के पहले 2900 में है। अगर अपूर्व मिलता है तो 2900 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। वहां पर कोशिश कीजिए, निकल जाइए। जब तक कि फंडामेंटल इसमें चेंज नहीं होते तब तक उसमें स्टॉक में वीकनेस है, पूरा क्षेत्र वीक है। तो आप डिफिकल्ट होते कॉल, तो वेरी रखते, वेरी डिफिकल्ट 2900 का कॉल। इंतजार करते, या निकल जाते गाबा सर? और नुकसान हो जाता है, कॉस्ट के आ- प्राइस में आने में और नुकसान होता है। इसलिए मैं होता तो क्या करूं, निकल जाता। हाँ मैम, आप डिसाइड करो, लॉस बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा, निकलोगे आप तो। सर और नहीं जैसे निकल लॉन्ग के भी कोई टर्म फायदा है नहीं, पर्सपेक्टिव रख के से, करोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा 2829, हर हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, दिक्कतें आएंगी स्टॉक के साथ। आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जैसे सर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही भूल जाते हैं, लेके कुछ भूलने ने बेनिफिट का कैसे भी। भूलें? अब वो एआई क्या करेगा पता ही नहीं, भूले नहीं भूल पा रहा मैं तो, कि क्या हाल होगा पता नहीं इन कंपनीज का, किसी को पता ही नहीं है। और इतनी अनसर्टिनिटी के बीच में तुक्का लगाने वाली बात हो गई। हाँ गावा सर, आप कुछ कह रहे हो? यस। मुझे लगता है एआई आशीष को और हम दोनों को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। भाई साहब, बस वो रिटायरमेंट एज तक ऐसा कर रहे तब तक ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये बात सच, आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई, पर वो इमोशनलेस एंकर होगा ना गाबा सर। बिल्कुल बिल्कुल, टोटल टोटल इमोशन, तो बिना, इमोशनलेस। हाँ तो फिर अभी मुझे लगता है कहीं व्यूअर्स को भी रिप्लेस नहीं कर ले। व्यूअर ने ये सवाल पूछा, किसी ने आंसर दे दिया, किसी ने एंकर कर दिया, टोटल फेक। ये दिन दूर नहीं है वैसे, आज नहीं तो कल हो रहा होगा सब कुछ। बस कुछ साल नौकरी निकल जाए, उसके बाद एआई छाए, तब तक ठीक है। पर मैं टीसीएस के लिए ऑन अ सीरियस नोट, पता नहीं ना लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में कुछ विनर्स होंगे इंडियन आईटी के, पर क्या वो टीसीएस होगा या कोई मिड कैप कंपनी होगी, ये नहीं पता मुझे। इनमें से कई सारी कंपनीज के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। आप बाउंस में निकलने की कोशिश करो, इससे ज्यादा तो गाबा सर जो कह रहे हैं टारगेट्स तक, या फिर निकल जाओ। गाबा सर होते आपकी जगह तो निकल ही जाते वीक स्टॉक से। स्मृति मैम,